दोस्तों हर साल आपके एग्जामिनेशंस में आपको अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। चाहे वो आपके बीपीएससी एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो या आपका कोई भी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, आपको अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा मिलता ही है। उसमें भी पद्मा अवार्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये हर साल दिए जाते हैं, आपको भी पता है, और हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में देखे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली देखने वाले हैं इस बार के अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स 2025 को हम लोग देखने वाले हैं, और पद्मा अवार्ड्स की सिग्निफिकेंस क्या है इसको इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बट समझने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं एक बार देख लेंगे 1 मिनट में, उसके बाद आप, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। 1 मिनट में देख लेंगे कि इस वीडियो को सिर्फ आपको समझना ही नहीं है, साथ के साथ आपको लर्न भी कर लेना है। मतलब आपको सारे नाम याद हो जाने चाहिए, है ना। याद कैसे होगा? सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है याद करने में ही। एक बार याद कर लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद ही भूल जाते हैं। तो करवाने का जिम्मा मेरा है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, ठीक है। एक बार अभी देखेंगे, एक बार कल देखेंगे, और एक बार अपने एग्जाम से पहले देखेंगे। आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। जो मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगा, उस निमोनिक्स को भी एक बार देखना है। उससे आपको चीजें याद करने में आसानी होगी, और चीजों के सिग्निफिकेंस को समझते हुए चलना है कि पद्मा अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं और किस किस को दिए गए हैं। आपके एग्जामिनेशन में मैं फिर कह रहा हूं कि क्वेश्चन बनेगा, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस बार आने वाला है। तो एक बार हम लोग देखते हैं आज के कुछ पद्मा अवार्डीज को। आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आपने अवार्ड्स देखे होंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो इनके बारे में भी आज हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि क्या चीज है ना। हर बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है पद्मा अवार्ड से रिलेटेड। तो एक बार हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। एक बार हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग देखिए। पद्मा अवार्ड्स सबसे पहली बार, पद्मा अवार्ड्स का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1954 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, उस टाइम अवार्ड्स देने का सोचा गया कि हम लोग भी अवार्ड्स देंगे, है ना। अब अवार्ड्स देने के टाइम पे 2 टाइप के अवार्ड सोचे गए थे। एक सोचा गया था भारत रत्न, एक सोचा गया था भारत रत्न, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा सोचा गया कि पद्म विभूषण नाम का एक अवार्ड होना चाहिए। ये बात सोची गई उस टाइम, पद्म विभूषण नाम की एक अवार्ड होना चाहिए, ये 1954 में सोचा गया। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, आज भी देख लीजिएगा। अभी से 5-6 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि भारत भारत रत्न बड़ा है, पद्म विभूषण विभूषण बड़ा है, पद्म भूषण बड़ा है कि पद्मश्री बड़ा है। इसमें बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन होती रहती है। तो स्टार्टिंग में तो भारत रत्न और पद्मा विभूषण ही सोचा गया, और पद्मा विभूषण की 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। ध्यान से सुनना, अपने दिमाग को खाली कर लो, जो पहले से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है उसको सब खाली कर लो। अभी जो मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको समझते हुए चलना है और अपने दिमाग में फिट करते हुए चलना है। समझ में आया? 1954 में गठन हुआ, भारत रत्न एक बनाया गया और एक पद्म विभूषण बनाया गया, और इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई। एक को कहा गया पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यही पहले वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग को बाद में कैटेगराइज करके कह दिया गया। पहला वर्ग हो गया पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग हो गया पद्म भूषण, और तीसरा वर्ग हो गया आपका पद्मश्री। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? 1954 में गठन, उस टाइम क्या सोचा? भारत रत्न, और सोचा गया इसके बारे में पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हर साल अवार्ड्स मिलते हैं, है ना। कुछ मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गैलेंट्री अवार्ड्स हो गए, है ना। कुछ सिविलियन लोगों को अवार्ड मिलते हैं जैसे कि हो गया भारत रत्न। समझिए, एक एक करके अपने दिमाग में डालते हुए चलना है, जैसे जैसे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और हो गया आपके पद्मा अवार्ड्स। तो ये क्या हो गए? ये आपके हो गए पद्मा अवार्ड्स। ये क्या हो गए? ये आपके हो गए सिविलियन लोगों को देने वाले अवार्ड्स, है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि सर कुछ दिन बाद हम लोग भूल जाते हैं कि भारत रत्न बड़ा था कि पद्म भूषण बड़ा था, इसमें से बड़ा कौन सा था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, भारत रत्न में भारत का नाम है, तो सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा हो गया इंडिया का? भारत रत्न हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा समझ के चलिए। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन निकलेगी आपके दिमाग में, देखिएगा आप सोचेंगे कि भारत रत्न बड़ा है कि पद्म विभूषण बड़ा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत रत्न बड़ा है। अब पद्म अवार्ड्स में जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे एक और कंफ्यूजन होगी, क्योंकि यहां पे 3 टाइप के आपके पास अवार्ड्स हैं। पद्म अवार्ड्स में आपके पास 3 टाइप के अवार्ड्स हैं, इसमें भी कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। पद्म अवार्ड्स में सबसे पहला अवार्ड जो है वो है पद्म विभूषण। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्या है? पद्म विभूषण। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर है पद्म भूषण, पद्म भूषण ध्यान रखिए। और फिर क्या है? फिर आपका
पद्मश्री, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये 3 टाइप के अवार्ड्स हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है, आप देखिएगा 5 दिन बाद, 5-6 दिन बाद आप सोचेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पद्मश्री बड़ा था कि पद्म विभूषण बड़ा था कि पद्म भूषण बड़ा था, है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है ये बच्चों के दिमाग में। तो इसके लिए भी समझ लीजिए कि जिस अवार्ड के नाम में जितने ज्यादा अक्षर होंगे उसका औहदा उतना ही बड़ा होगा। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे होंगे। मतलब पद्मश्री में सबसे कम अक्षर हैं, ये बस याद करने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसका औहदा कम है या कुछ कम है ना। बस एक याद करने का मैं आपको बता रहा हूं, एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि आपको कैसे याद रखना है। पद्मश्री में सबसे कम लेटर्स मिल रहे हैं तो वो तीसरे नंबर पे, पद्म भूषण, देन पद्म विभूषण सबसे ज्यादा लेटर्स मिल रहे हैं तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा, फिर हुआ पद्म भूषण एंड देन हुआ पद्मश्री। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे हाईएस्ट कौन सा हुआ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया। अवार्ड्स में बहुत सारे टाइप के अवार्ड्स होते हैं ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अवार्ड दिया जाता है, सराहना के लिए दी जाती है लोगों को, है ना। कोई अगर अच्छा काम करे, उत्कृष्ट काम करे तो उसको कुछ ना कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलिट्री अवार्ड्स हो गए गैलेंट्री अवार्ड्स, और कुछ हो गए आपके सिविलियन पर्पस, सिविलियन लोगों के लिए अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसमें एक अलग कैटेगरी होगी भारत रत्न, है ना। ये हर साल जनरली 3 लोगों को ही दिया जाता है, यही मान्यता मान के चली जाती है कि हम लोग 3 लोगों को ही देंगे। और एक हो गए आपके पद्मा अवार्ड्स जो कि काफी सारे लोगों को दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब पद्मा अवार्ड्स में भी 3 कैटेगरी है, कौन कौन सी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, पद्मा अवार्ड्स में हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। इसका अनाउंस कब होता है, इसका अनाउंस होता है 26 तारीख को, याद रखना है 26 जनवरी के ईव को, मतलब जो रिपब्लिक डे का जो ईव होता है उसको, मतलब 25 तारीख की इवनिंग को इसका एक तरीके से हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि किस किस को मिलने वाला है इस बार के पद्मा अवार्ड्स, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पर इसको कन्फेयर कब किया जाता है, मतलब उसको दिया कब जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसको मार्च अप्रैल के टाइम पे दे दिया जाएगा। एक अलग से इसके लिए राष्ट्रपति भवन में पूरा आयोजन होता है, और जो प्रेसिडेंट होंगी या होंगे, जो भी होंगे, जैसे इस बार द्रौपदी मुर्मू है तो वो अपने हाथों से ही इस अवार्ड्स को देती हैं, जितने भी पद्मा अवार्डी हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल में आपको फिर से इनका नाम सुनने को मिलेगा, क्योंकि अवार्ड्स उस टाइम दिए जाएंगे। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, तो यहां से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है ना। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो रिपब्लिक डे का ईव होता है उस टाइम इस अवार्ड को दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, उस टाइम नहीं, उस टाइम तो सिर्फ अनाउंसमेंट होती है, दिया तो मार्च अप्रैल में जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, पद्म विभूषण के बारे में, और किसके बारे में पढ़ रहे थे, और पढ़ रहे थे हम लोग पद्म भूषण के बारे में। ध्यान से सुनना, अब आपको पद्म भूषण के बारे में और किसके बारे में पढ़ रहे थे, पद्म भूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, और हो गया पद्मश्री, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां से आपको 2-3 चीज ध्यान रखनी है 2025 के पर्सपेक्टिव से, यहां तक कुछ क्वेश्चन निकल के आपके आ सकते हैं। पद्म विभूषण इस बार कितने लोगों को दिया गया 2025 में, तो आप ध्यान रखेंगे कि 7 लोगों को दिया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, तो ये दिया गया 19 लोगों को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, तो ये दिया गया 113 लोगों को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आया। पद्म विभूषण 7 लोग, पद्म भूषण 19 लोग, और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और तरीके से याद रखिए, 19 + 7 कितना हो जाता है, 26 हो जाता है ना। और 26 मतलब रिपब्लिक डे के ईव को दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है ये अवार्ड। तो इससे भी आपको याद रहेगा 7 और 19 है ना। देखिए यहां पे आपसे गलती होगी, यहां से आपको 19 याद नहीं रहेगा, यहां पे आपको पक्का 13 याद रहेगा, देख लीजिएगा। कुछ टाइम बाद आप 19 छोड़ के आप 13 पे चल जाएंगे, क्योंकि नीचे भी 113 है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपको होने वाली है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ 19 है ये, 19 + 7 करिएगा तो 26 निकलेगा। तो अब आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। जब भी आपको 13 याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं 13 और 7 तो 20 होता है, 19 और 7 26, ऐसा कुछ सर बता रहे थे। तो आप चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 13 नहीं होगा, क्या होगा, 19 होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, 113, यहाँ पे भी देखिए 113 + 7 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा याद रख सकते हैं। समझ में आया। इस बार 7 अवार्ड्स दिए जाएंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए इतने सारे जो अवार्ड्स मिलेंगे ये सिर्फ इंडियन को नहीं मिलते, ये फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन निकलेगा कि क्या ये सिर्फ इंडियंस को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ये इंडियंस को भी मिलेगा और फॉरेनर्स किसी को भी मिल सकता है ये अवार्ड। कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ
इंडियंस को मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब लोग एलिजिबल हैं इस चीज के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बार जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, इस बार जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, उसमें से जो 23 अवार्ड हैं वो कितने को मिले हैं, वो वुमेन को मिले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 23 अवार्ड वुमेन को मिले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 10 अवार्ड्स मिले हैं किसको, फॉरेनर हो गए, है ना, फॉरेनर्स हो गए, या एनआरआईज हो गए, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, और क्या हो गए, पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो गया, या जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उन सबको मिला है इस बार के अवार्ड्स, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो 23 अवार्ड वुमेन, 10 अवार्ड में फॉरेनर्स हो गए, या एनआरआई हो गए, पीआईओ हो गए, है ना, या ओसीआई कार्ड होल्डर हो गए, तो उन सबको इस बार अवार्ड्स दिए गए हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजों को आप थोड़ा सा कैटेगराइज करके चल रहे होंगे। और 7 लोगों को दिया गया है बिहार में, बिहार के भी 7 लोगों को ये इस बार पद्मा अवार्ड दिए गए हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगर कोई बीपीएससी की स्पेशली तैयारी कर रहा है तो उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल जाएगी, याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। 23 वुमेन है, 10 आपके फॉरेनर है, एनआरआई है, पीआईओ है, या ओसीआई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और 7 है आपके बिहार के लोग, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जानते हैं, कुछ चीजों को एक बार देख लेंगे, साथ में चीजों को याद भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे नाम हैं जो अवार्ड्स पर दिए गए हैं, ये सारे लोगों को दिए गए हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक बार इनका नाम हम लोग जानेंगे, बट उससे पहले एक बार पद्मा अवार्ड के बारे में कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 1954 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, उसी को नाम चेंज करके कर दिया गया पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा हो गया, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न हो गया, ठीक है, भारत रत्न हो गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि आप कोई भी चीज को सर्च करते हैं ना, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता तो सर्च करते हैं, तो वहां पे देखने को मिलता है पद्म विभूषण को, पद्म विभूषण जब नाम लिखा होगा तो उसके सामने लिखा रहेगा कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पर आपको ध्यान रखना है भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये है सेकंड हाईएस्ट, ये अपनी कैटेगरी में पहला है, बट ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ पद्म भूषण जो कि थर्ड हाईएस्ट है, और फिर पद्मश्री जो कि फोर्थ हाईएस्ट है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पहले अपने कैटेगरी में पहला है, पर ऐसा नहीं कि ओवरऑल ही पहला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया किसके बारे में, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया भारत रत्न, भारत रत्न भी उस टाइम 1954 में ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और पद्मा अवार्ड्स को भी किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ये हर साल दिया जाता है, तो जी हाँ, ये हर साल दिया जाता है, और हर साल रिपब्लिक डे के ईव को ही इसे अनाउंस किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बट इसका एक एक्सेप्शन है, 1978 से 79 में नहीं दिया गया था, और 1993 से लेकर 1997 में नहीं दिया गया था, ठीक है। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि क्या ये हमेशा जब से आजाद हुए हम लोग तब से लगातार दिया जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे नहीं, 1978 से 79 में नहीं दिया गया था, और 1993 से 1997 में नहीं दिया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां से भी समझने की कोशिश करिए कि हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके 7 साल बाद 1954 में इसकी बात स्टार्ट हुई थी, बट 1978 से लेकर 1979 में, 1978 से लेकर 1979 में नहीं दिया गया, और 1993 से लेकर 1997 में भी नहीं दिया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर एक डेट को थोड़ा सा आप लिंक करते हुए चलेंगे, तभी सारी चीजें समझ में आएगी, तभी आप चीजों को कवर करते हुए चल पाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कैटेगरीज ऑफ अवार्ड मैंने आपको बता दिया कि एक होता है पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ठीक है, उत्कृष्ट काम के लिए और विशिष्ट काम के लिए दिया जाता है क्या, पद्म विभूषण। फिर हो गया पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है, ऑफ हाई ऑर्डर, डिस्टिंग्विश सर्विस मतलब इसमें भी डिस्टिंग्विश, उत्कृष्ट काम करना, विशिष्ट काम करना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और फिर है पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, मतलब तीनों में ही आपको उत्कृष्ट काम करना होगा, तभी आपको ये अवार्ड पद्मा अवार्ड्स दिए जाएंगे, तभी इनकी इतनी ज्यादा वैल्यू है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कैटेगरीज ऑफ पद्मा अवार्ड्स। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ना, कौन इसको ले सकता है, तो मैंने आपको बताया कि इंडियन लोगों को भी मिलेगा, जो इंडियंस है, इंडिया के सिटीजन है, चाहे वो बाहर अभी रह रहे हो, है ना, एनआरआईज हो गए हों, या वो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओसीआई है, उन सबको ही मिलेगा। साथ में फॉरेनर्स को मिलेगा जिनका इंडिया से कोई भी वास्ता नहीं है, पर इंडिया के लिए उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, जैसे कि जैसे कि कुछ महिला हैं जो कि कतर में क्या कर रही थी, कतर आई थिंक कुवैत है, वहां पे योगा
सिखाती थी, तो उनको भी इस बार अवार्ड्स दिए गए हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें जानेंगे जो कि स्पेशल पर्सन्स है ना, जो स्पेशल पर्सन्स है उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देखिए कि किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कि कौन सी जाति से बिलोंग करता है, कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, कौन से धर्म से बिलोंग करता है, कोई मतलब नहीं है। ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स, किसी भी चीज को बिना देखे हम लोग इस अवार्ड को कन्फेयर करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, जैसे कि जो हमारे पीएसयू के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, ये सब इस अवार्ड्स को नहीं लेते, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बट जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट है, वो इन सारे अवार्ड्स को ले लेते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे देखी जाती है कि एक बार आपको अवार्ड दे दिया, आपको पद्मश्री दिया गया या पद्म भूषण दिया गया या पद्म विभूषण को दिया गया, तो उसके 5 साल बाद ही दूसरा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको पद्म भूषण मिल गया तो आपको 5 साल बाद ही पद्म विभूषण दिया जा सकता है। बट ये स्ट्रिक्टली नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको कई बार तोड़ा भी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट हम लोगों ने बना लिया, स्ट्रिक्ट कुछ भी हम लोगों ने नहीं बनाया। अब जानने की जरूरत है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है पद्मा अवार्ड कमेटी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या होती है? पद्मा अवार्ड कमेटी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब इस कमेटी में क्या होता है, इस कमेटी को बनाता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या आएगा कि इसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, पर आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट नहीं, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका हेड कौन होता है? आप ऑप्शन में होगा कि इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि भारत रत्न जिसको मिलेगा, वो जो कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, उसके भी हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं, इसके जो हेड है प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, इसके जो हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये मिलके काम करते हैं किसके साथ? होम सेक्रेटरी के साथ। होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 2 से लेकर 6 तक कुछ एमिनेंट पर्संस होते हैं। एक इन लोगों की कमेटी होती है जिसको चेयर करते हैं कौन? हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब, जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो कि टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट है, वो लोग इसको चेयर करते हैं और वो लोग रिकमेंड करते हैं किसको? हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, है ना। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अप्रूव कर देते हैं इसको, तो ये जाती है लिस्ट प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट अप्रूव कर देगी तो दैट मीन्स अब उन लोगों को हम लोग अवार्ड देंगे, उनका अनाउंसमेंट कर दिया जाता है रिपब्लिक डे के ईव। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। जो कमेटी होती है, कमेटी में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, उसको चेयर करता है कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा? चाहे आर्ट हो, सोशल वर्क हो, पब्लिक अफेयर्स हो, साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, ट्रेड एंड इंडस्ट्री हो, मेडिसिन हो, लिटरेसी एंड एजुकेशन हो, सिविल सर्विस हो, स्पोर्ट्स हो, या किसी भी फील्ड में इस पद्मा अवार्ड्स को दिया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग उन इंडिविजुअल्स के बारे में जानेंगे जिनको इस बार अवार्ड्स दिए गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, है ना, ये कितने लोगों को दिया गया? ये दिया गया 7 लोगों को। ये कितने लोगों को दिया गया? ये दिया गया 19 लोगों को। और ये कितने लोगों को दिया गया? 113 लोगों को। 7 के साथ याद करते जाओ, 7 और 19 26 होता है, और 7 और 113 तो 20 होता है। तो इस तरीके से याद करते जाओ, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि पद्म विभूषण जो 7 लोगों को दिया गया है, अभी हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं आपके क्वेश्चंस बनने के, वो इन्हीं में से है, पद्म विभूषण में से, है ना। और जो अगर बीपीएससी वाला कोई बच्चा देख रहा है, तो उनके लिए मैं एक एक्स्ट्रा चीज लेकर आया हूं, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, ताकि पहले पूरे इंडिया के जो भी बच्चे हैं वो उसको देख सकें, इस पूरे वीडियो को देख सकें। उसके बाद बीपीएससी वालों के लिए एक एक्स्ट्रा भी मैं लेके आया हूं। उसमें क्या होगा कि जो 7 लोग और हैं जिनको बिहार से अवार्ड्स मिले हैं, उनकी बायोग्राफी भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? ये जो पद्म विभूषण वाले 7 लोग हैं, उनकी बायोग्राफी, है ना। पद्म भूषण एंड पद्मश्री हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो कब करेंगे? ये तब करेंगे जब स्पेसिफिकली हमारे टॉप लेवल के ऑफिसर्स या पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, जब किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की चर्चा करेंगे, या वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी किसी भी वजह से न्यूज में रहेगी, है ना, या उनके काम की सराहना की जाएगी, तो हम लोग कुछ चुनिंदा लोगों को करेंगे, क्योंकि 113 लोगों की बायोग्राफी तो पॉसिबल नहीं है, 19 लोगों की बायोग्राफी तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो एक बार आप नाम देख लेना, पीडीएफ में आपको आपके टेलीग्राम चैनल A1 IAS ऑफिशियल पे दे दूंगा। बट आप अभी क्या करना, अभी आप सिर्फ ये देखिए,
इन 7 लोगों को अच्छे से जान लीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस वहीं से हैं और यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो सेलेक्टेड लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे आज से कुछ मंथ बाद, ठीक है, ताकि एक तरीके से जहाँ पे पिन पॉइंट करके हम लोग पढ़ पाए, है ना, कि अगर ज़्यादातर चांसेस वही होंगे जहाँ से जो न्यूज़ में ज़्यादा रहेगा उसी से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसके बारे में पूछा जाए, है ना, उसको हम लोग अलग अलग से करेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे इनकी बायोग्राफी और इन लोगों की बायोग्राफी एक एक करके अभी हम लोग जानने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पद्मा वर्ड समझ में आ गया, साथ में मैं याद भी कराऊंगा, तो इसलिए आप ध्यान रखना, याद करने से पहले पहले क्या करना है, याद करने से पहले कुछ भी चीज याद करने से पहले एक बार आप उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे, एक बार में उसको देखोगे, अभी कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बायोग्राफी देखेंगे और फिर उसके बाद एक बार में याद कर लेंगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपसे छूटने वाला नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, श्री दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी डॉक्टर हैं, मेडिसिन फील्ड में इनको मिला है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, श्री दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी। सेकंड है, जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, श्री जगदीश सिंह खेहर, पब्लिक अफेयर्स, मतलब ये पब्लिक अफेयर्स ही हो गया, आप जज जज रहे हो तो ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये आर्ट आर्ट में इनको मिला है क्योंकि डांसर हैं, गुजरात से बिलोंग करती हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट फील्ड में मिला है क्योंकि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वायलिनिस्ट है। फिर है एमटी वासुदेव नायर, पोस्टमस, मतलब मरने के बाद दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यान रखेंगे, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, पोस्टमस में मतलब मरने के बाद, पोस्टमस अवार्डी इस बार के कितने हैं, पोस्टमस अवार्डी हैं 13 लोगों को मिला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 13 लोगों को मरने के बाद भी मिला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मरने के बाद किसी को पद्मा अवार्ड्स नहीं दें, बट स्टिल अगर कोई एक्सेप्शन होता है, कोई इतना ही उत्कृष्ट काम करके चला जाता है तो उसे हमें देना पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एमटी वासुदेव नायर और ओसामा सुजुकी को मरने के बाद दिया गया है पोस्टमस, और श्रीमती शारदा सिन्हा, जिनको कौन नहीं जानता, बिहार की कोकिला श्री शारदा सिन्हा को भी दिया गया है। तो समझ में आया, इसमें बिहार के तो एक है श्री शारदा सिन्हा, और वैसे 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। नाम आपको सामने दिख रहे होंगे, याद करने की चिंता मत करो, याद मैं आपको भी कराऊंगा, ठीक है। एक बार इनके स्टेट भी देख लेना कि स्टेट कौन कौन से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना, चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटका, केरला, जापान एंड बिहार। जापान तो दूसरे कंट्री का हो गया, मैंने आपको बताया कि फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं। तो समझ में आया, पद्म विभूषण आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम लोग इनकी बायोग्राफी, ये क्या काम करते हैं एग्जैक्टली, इनके बारे में हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद फिर से इस पेज पे आके हम लोग याद करने की इसको कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया श्री दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, श्री दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, साउथ का नाम लग रहा है, कहां से बिलोंग करते हैं, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, मेडिसिन फील्ड में डॉक्टर रह चुके हैं, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी है, लॉजिस्ट रहे हैं, ठीक है, और एंडोस्कोपी रिसर्च में इन्होंने काम किया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी होता है कि जैसे कि आपके पेट से रिलेटेड जो समस्या होती है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको जो ठीक करता है वो गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट उनको कह सकते हो, है ना। एंडोस्कोपी रिसर्च मतलब जैसे कि एंडोस्कोप आप जानते होंगे, वो छोटी सी पाइप नहीं होती, आप वीडियो देखेंगे तो मतलब बॉडी के अंदर से डाला जाता है, अगर कुछ चीज फंस गया या कहीं पे आपको चीजें ठीक करनी हो तो उस पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, उसको ब्लड वेसल्स में भी यूज किया जाता है अगर आप एंजियोग्राफी कराएंगे तो, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोपी ये डॉक्टर रहे हैं, इनकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो पहले भी अवार्ड मिल चुका है, डॉक्टर रह चुके हैं, तेलंगाना में बिलोंग करते हैं, और ये अभी हैं, अभी क्या है, ये चेयरमैन है एआईजी हॉस्पिटल हैदराबाद के, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये गेस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं और इनको इस बार पद्म विभूषण दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं बाहर से, फॉरेन कंट्री से भी, जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर गेस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी का इनको अवार्ड मिल चुका है। श्री दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए देखो, याद मैं आपको करवा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी, इनकी एक बार पिक्चर देख लो, दिमाग में डालो कि ये डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं, है ना, पेट की समस्या, जो डाइजेशन से रिलेटेड जो समस्या होती है उसको सॉल्व करने का काम करते हैं, और इनको पद्म विभूषण मिला है इनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस रिटायर्ड जगदीश सिंह खेहर, जगदीश सिंह खेहर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मिला है, जो कि 2017 से लेकर 18 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये पहले सिख चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं इंडिया के, पहले सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रिपल तलाक वाला आपने एक मामला सुना होगा, जब ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। ट्रिपल तलाक में आपको पता है क्या होता था, इसमें जो डिसेंटिंग, जिसने अपना डिसेंट दिया था, ठीक है, जो इससे अग्री नहीं करते थे ट्रिपल तलाक से, है ना, मतलब ट्रिपल तलाक वो चाहते थे कि ट्रिपल तलाक अगर जो मुस्लिम
जो हमारे भाई बहन है वो फॉलो करना चाहते हैं तो उनको फॉलो कर देना चाहिए, करने देना चाहिए। तो इसमें अग्री कौन करते थे? जगदीश सिंह खेर। वो चाहते थे कि हमें इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए था, बट सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ट्रिपल तलाक को स्ट्राइक डाउन कर दिया, क्योंकि मेजोरिटी उन लोगों की थी जो कि इसको खत्म करना चाहते थे। और भी जैसे कि आपके प्राइवेसी वाले, जैसे पुट्टू स्वामी वाला जो केस था, उसमें भी ये जज रह चुके हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? नाम है श्री जगदीश सिंह खेर। इनको अब क्या मिला है? इनको मिला है अभी पद्म विभूषण। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पहले सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनको इस बार अवार्ड दिया गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके पिक्चर आपको देखने को मिल गई। कहां से बिलोंग करते हैं? चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्री कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। ये कौन है? ये डांसर हैं, कथक डांसर एंड कोरियोग्राफर हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन्होंने मॉडर्न मॉडर्न थोड़ा बनाने की कोशिश की इसको, कथक को, मतलब उसके ट्रेडिशनल जो उसका रहा है उसको थोड़ा मॉडर्न मॉडर्न उसको थोड़ा सा मॉडर्न मॉडर्न तरीके से उसको थोड़ा सा ब्लाइंड कर दिया है ना। और जो कथक हमारा जो डांस है उसको जीवित रखने की कोशिश की है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को, ठीक है। अब कुमुदनी से के से कुमुदनी और के से कथक, ये भी आपको याद रहेगा। और कथक, और इन्होंने एक कदम्ब डांस एकेडमी भी खोली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो के से कुमुदनी, के से कथक और कदम्ब डांस एकेडमी इन्होंने खोली है। तो नाम इस टाइप से आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अभी याद करने की चिंता मत करिए, आगे मैं आपको एक बार में याद करवाऊंगा। कुमुदनी कथक से याद रहेगा, ये इनकी पिक्चर है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। अब ये कौन है? ये भी आपको थोड़े से साउथ के लग रहे हैं, कर्नाटका के हैं। और ये क्या है? ये वायलिनिस्ट हैं, ठीक है। ये वायलिन बजाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो बड़े बड़े सिंगर ये सब रहे हैं उनके साथ ये काम कर चुके हैं, जो कि वर्ल्ड में जिनको बहुत सराहना मिलती है, उनके साथ ही काम कर चुके हैं। ये वायलिनिस्ट हैं, कंपोजर हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है एमटी वासुदेव नायर। पोस्टमस, मतलब मरने के बाद इनको दिया गया है वासुदेवन नायर। अभी कौन है? ये स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं, मलयालम लिटरेचर में स्क्रीन राइटिंग, फिल्म मेकिंग, ये सब काम करते थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, रंदा मुजम। क्वेश्चन आ सकता है कि रंदा मुजम नाम की जो बुक है वो किसने लिखी थी, क्योंकि इनको इस बार पद्म विभूषण मिला है, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे एमटी वासुदेवन नायर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से को मरने के बाद इस बार अवार्ड को दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है श्री ओसामो सुजुकी। इनके बारे में भी आप जानते होंगे, है ना। देख लीजिए, इनके बारे में जानते होंगे। अभी इनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ है, आई थिंक दिसंबर में हुआ है। इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था, है ना। ये चेयरपर्सन रह चुके हैं किसके? सुजुकी मोटर्स को आप जानते ही हैं, है ना। उनकी इतनी सारी कार्स आती हैं, इतना हमारे देश के लिए काम किया है। जापान के रहने वाले, इनको ध्यान रखना है। और इंडो जापान बिजनेस रिलेशंस को भी बढ़ाया है, और इसलिए ही इनको क्या मिला है इस बार? इनको पद्म विभूषण दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो श्री ओसामू सुजुकी आप समझ गए, है ना। फोटो देख ली। और एक लास्ट देखते हैं, श्रीमती शारदा सिन्हा। इनको कौन नहीं जानता पूरे इंडिया में। और बिहार के तो मतलब हर घर में ही जब भी छठ गीत होता है, छठ छठ आता है, तो बिना इनके गीत के तो कोई भी छठ निकलता ही नहीं है ना। पूरे जीवन इन्होंने छठ का गीत गाया, और फिर इनकी जब मृत्यु हुई तो भी छठ के ही टाइम पे हुई, है ना। तो इनको तो कौन नहीं जानता, तो सब सब जानते हैं। तो इस बार इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। मतलब बिहार के एक लोग को, एक व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन्हें बिहार की कोकिला नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। भोजपुरी, मगही, मैथिली में इन्होंने काम किया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा आपको समझकर चलना होगा। ये हम लोगों ने 7 जान लिए, 7 जो हमारे पद्म विभूषण अवार्डीज थे, वो उसको हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब काम क्या है? अब हमारा काम क्या है कि इसको याद कैसे रखा जाए। इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। सिंपली एक बार में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार देखेंगे। श्री दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, ये कौन थे? ये डॉक्टर थे, मेडिसिन फील्ड में थे, तेलंगाना से बिलोंग करते थे। दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, है ना। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी में काम करते थे, है ना। एंडोस्कोपी रिसर्च से रिलेटेड काम कर चुके हैं। एंडोस्कोप क्या होता है बता चुका हूं। जस्टिस रिटायर श्री जगदीश सिंह खेहर। ये जगदीश सिंह खेहर, ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2017-18 के टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, है ना। और इनको इस बार अवार्ड दिया गया है, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी बता दिया। फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सिख हैं ये चीज आप ध्यान रखेंगे। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनके बारे में बताया था। ये कौन है? ये डांसर है ना। कौन सी? कथक, ये चीज मैंने आपको बता दिया। और इन्होंने एक अकेडमी खोली है, उनका नाम भी केस है, वो चीज आप मुझे बताएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कौन है? ये वायलिन बजाते हैं, वायलिनिस्ट हैं। फिर एमटी वासुदेवन नायर, साउथ से कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ये कौन है? ये है ये लिखते हैं, क्या बोलते हैं,
ये स्क्रीन राइटिंग करते हैं, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओसामो सुजुकी ये क्या करते हैं, ये चेयरपर्सन रह चुके हैं सुजुकी मोटर्स के। और श्रीमती शारदा सिन्हा जो कि फोक सिंगर रह चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करा जाए, अब एक बार में याद हो जाएगा। याद करने का तरीका क्या है, एक बार इसको आराम से देख लो, पूरा देख लिया आप लोगों ने। अब इसको याद करने का एक निमोनिक्स मैं आपको बता देता हूँ। निमोनिक्स है ये, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा फनी भी हो सकता है, बट आप इसको इस तरीके से सोचिए, एक इमेज बना के क्रिएट करने की कोशिश करिए और सोचिए कि आपको एग्जाम में यही चीज याद रहने वाला है, ठीक है। तो श्री नागेश्वर रेड्डी, तो नागेश का इंजेक्शन, क्योंकि ये डॉक्टर थे, है ना, तो नागेश का इंजेक्शन, और इंजेक्शन से बचने के लिए कोई तो होना चाहिए बचाने के लिए। तो जगदीश का प्रोटेक्शन, जगदीश कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नागेश कौन है, नागेश है डॉक्टर साहब, इंजेक्शन लगाने वाले हैं, इसलिए बचने के लिए कौन है, बचाने के लिए कौन है, प्रोटेक्शन देने के लिए जगदीश, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। अब बचाएगा भाई, तो उस टाइम आपका कोई मन बहलाने के लिए भी तो होना चाहिए ना, है ना, जब आपको इंजेक्शन लग रहा हो, कोई बचाने वाला भी हो, पर कम से कम आपको खुश रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो कुमुद डांसर है, कुमुद की डांसिंग, ठीक है, समझ में आया। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कथक में काम करती हैं, कुमुद की डांसिंग। लक्ष्मी का सिंगिंग, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन, इनके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये हैं वायलिनिस्ट, वायलिन बजाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सिंगिंग कर रहे हैं। वासुदेव की राइटिंग, उस सिंगर को कोई ना कोई तो लिखा होना चाहिए ना उसके पास, जो अगर वो गाएगा तो उसकी कोई ना कोई स्क्रिप्ट तो लिखेगा। तो स्क्रिप्ट कौन लिखेंगे, एम टी वासुदेवन नायर। और सुजुकी की ड्राइविंग, सुजुकी को सब जानते हैं। और शारदा की फोक सिंगिंग, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो याद कैसे रहेगा, नागेश का इंजेक्शन, इंजेक्शन से बचने के लिए जगदीश का प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हो रही है बट मन बहलाने के लिए कुमुदनी की डांसिंग, है ना, डांस करेंगे, पर किस पे करेंगे, गाने पे, गाने के लिए लक्ष्मी का सिंगिंग। और सिंगिंग के लिए जो स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, वासुदेव की राइटिंग, सुजुकी की ड्राइविंग, शारदा का फोक सिंगिंग, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख लो क्या है, देखिए, नागेश का इंजेक्शन, जगदीश का प्रोटेक्शन, कुमुद की डांसिंग, लक्ष्मी का सिंगिंग, वासुदेव का राइटिंग, सुजुकी का ड्राइविंग, शारदा का फोक सिंगिंग। इस तरीके से काफी इजीली अब आपको याद हो गया होगा, है ना। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक बार में आपको याद हो जाएगा। अब एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम जो है क्लियर हो जाएगी। अब आप कभी भी इन सारे नाम को भूलने वाले नहीं है, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि किस किस को इस बार अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं कि कुमुद, कुमुद नाम का आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आप तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, कुमुद से कुमुद की डांसिंग आपको याद आएगा, है ना। अगर लक्ष्मी नारायण आपने देख लिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन आपको ऑप्शन में दिख गया, तो आपको तुरंत याद आएगा उसी टाइम दिमाग में, लक्ष्मी का सिंगिंग बताया था, है ना। सिंगिंग मतलब इनको आर्ट फॉर्म में मिला है, ये चीज आपको मैंने बता दिया था। वायलिनिस्ट रहे हैं, है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया, वासुदेव का राइटिंग, अगर आप देखेंगे एमटी वासुदेवन नायर, क्योंकि ऑप्शंस में तो आपको मिलेंगे ही, जैसे ही आप देखेंगे वासुदेवन नायर, वासुदेव, तो वासुदेव का आपको क्या आएगा, वासुदेव की राइटिंग याद आएगी। ओसामा सुजुकी को कौन भूल सकता है, नाम ही ऐसा है ना। सुजुकी मारुति सुजुकी याद आता है, तो मतलब ये गाड़ियों से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। श्रीमती शारदा सिन्हा को कोई भूल ही नहीं सकता, है ना। दूर नागेश्वर रेड्डी, नागेश का इंजेक्शन, जगदीश का प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से चीजों को याद करा जाता है। ध्यान रखो कि आपको ऐसा नहीं है कि सारे नाम याद रखने हैं ना, आप इतना याद कर लो कि अगर ऑप्शंस में आया तो आप उसको अच्छी तरीके से छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि ये फ्री फंड के आंसर्स हैं, इसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। फ्री फंड के क्वेश्चन आपको इसको नहीं छोड़ना चाहिए। दिक्कत वही होती है कि अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप इजी क्वेश्चन छोड़ने लग गए तो वहां से दिक्कतें स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का आना ही आना है। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से भी कर लेंगे। और अब मैं बताऊंगा बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए जो 7 इस बार अवार्ड दिए गए हैं, जो 7 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। मैंने आपको क्या बताया था, 7 पद्म विभूषण है, 19 के आसपास कौन है पद्म भूषण, और 113 के आसपास है आपके पद्मश्री। तो इन सबको मिला के इनमें से 7 लोग ऐसे हैं जो कि बिहार से भी बिलोंग करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कौन 7 लोग हैं, इनके बारे में अब हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में जानेंगे। 7 जो पद्मा अवार्डीज हैं उनके बारे में अब हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो एक तो शारदा सिन्हा के बारे में बता ही दिया, पद्म विभूषण मिला है इनको, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बार 2-3 चीज मैं आपको बता देता हूं इसमें भी, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे कि पद्म विभूषण में किसको मिला है, ये मिला है शारदा सिन्हा को, शारदा सिन्हा को, है ना। और इससे जो नीचे वाला अवार्ड है, जस्ट नीचे कैटेगरी का, वो क्या है, पद्म भूषण है। ये किसको मिला है, ये मिला है पॉलिटिशियन जो रह चुके हैं हमारे, और हमारे डिप्टी सीएम रह चुके हैं, सुशील कुमार मोदी को मिला है। ये चीज किसको मिला है, सुशील कुमार मोदी को मिला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो पद्म भूषण हो गया। और एक और ध्यान रखिए, पद्म श्री किसको मिला है, किशोर कुणाल को। किशोर कुणाल जानते होंगे, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो टोटल 7 लोगों को मिला है, पर 3 लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें से भी, इनसे सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं क्वेश्चंस आने के, है ना, क्योंकि लगातार अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज में भी थे।
तो इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कुछ ज्यादा ही हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्थिति ये बनेगी, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7 पद्मा अवार्ड्स हैं, उसमें से आपको ये ध्यान रखना है किसको पद्म विभूषण मिला है, किसको पद्म भूषण मिला है और किसको पद्म श्री मिला है। और ज्यादातर कंफ्यूजन इन तीनों में ही आपको होने वाली है। हो सकता है पद्म विभूषण में ऐसा आपको दिया हो कि इस बार सुशील कुमार मोदी को पद्म विभूषण दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पद्म विभूषण किसको मिलेगा, शारदा सिन्हा को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्थिति बन सकती है और यहाँ पे आपसे मिस्टेक होगी, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप A1 IAS के स्टूडेंट है तो आपको बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि अगर कोई स्टेज पे चला गया तो सबसे ज्यादा भीड़ किसके आने पे खड़ी होगी, ऑब्वियसली कोई सिंगर होगा तभी खड़ी होगी। तो शारदा सिन्हा के आने पे ज्यादा भीड़ होगी, तो सबसे ज्यादा उनको मिला है पद्म विभूषण। सुशील कुमार मोदी हैं सेकंड नंबर पे पद्म भूषण, और पद्मश्री है किशोर कुणाल जी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक बार हम लोग अगेन जाते हैं उन नाम पे जो जो इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि शारदा सिन्हा, इनको कोकिला भी कहा जाता है बिहार की, है ना। बिहार कोकिला नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। मैथिली भोजपुरी मगही में इन्होंने काम किया है। छठ पूजा का या जो शादी ब्याह का जो गीत होता है, बिना इनके गानों के कंप्लीट नहीं होता, सब लोग जानते हैं बिहार में इनको। अभी इनकी हाल फिलहाल में ही मृत्यु हुई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड जो नाम है, सेकंड नाम जो है श्री सुशील कुमार मोदी, इनको भी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो फोटो देख के आप समझ चुके होंगे। अभी इनकी हाल फिलहाल में ही, आई थिंक जब 72 ईयर्स के हो गए थे तब इनकी अभी हाल फिलहाल में ही मृत्यु हुई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे 2024 में ही। तो ये हमारे डिप्टी सीएम रह चुके हैं, आपको पता है कि बहुत पहले से ही हमारे डिप्टी सीएम रह चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। नीतीश कुमार सीएम होते थे और ये डिप्टी सीएम बन जाते थे 2005 से 20 में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर इनके बुढ़ापे की वजह से फिर शायद इनको कैंसर भी हो गया था और फिर इनकी अब मौत हो चुकी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। काफी बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किया, इसलिए इनको पद्म भूषण दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण मिला है इनको, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बीजेपी के से बिलोंग करते थे कौन, सुशील कुमार मोदी जी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप चीजों को कवर करते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है श्री किशोर कुणाल, इनको क्या मिला है, इनको मिला है पद्म भूषण फॉर सोशल वर्क, है ना। इन्होंने जो महावीर मंदिर आप जानते होंगे, बिहार का जो काफी फेमस महावीर मंदिर है, ये उसके संस्थापक रह चुके हैं। और इवन एक पहले सीएम थे जो कि उस जो मंदिर है, महावीर मंदिर है, उसके कुछ हिस्से को तोड़ने वाले थे, तो उसके अगेंस्ट में भी किशोर कुणाल जी खड़े हो गए थे, है ना। मतलब इन्होंने, ये इसके संस्थापक रहे हैं और लास्ट तक इसमें उन्होंने सेवा भी की है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आईपीएस ऑफिसर थे, काफी ज्यादा ईमानदार भी माने जाते थे और अड़िग भी माने जाते थे, पर अब ये नहीं रहे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनकी जो बहू है, बहू जो आप मतलब जो इनके जो बेटे हैं, उनकी जो वाइफ है, उनके बारे में भी आप जानते होंगे, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया, क्या रिकॉर्ड बनाया आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये है किशोर कुणाल जी। नेक्स्ट देखिए, श्री भीम सिंह भवेश, इनको मिला है पद्मश्री सोशल वर्क के लिए, क्योंकि इन्होंने रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर में काफी ज्यादा काम किया। अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, है ना, इस स्तर पे जो कम्युनिटीज रह गई हैं, है ना, उनके लिए काफी ज्यादा काम किया। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के लिए इन्होंने काफी ज्यादा काम किया, ये चीज आप ध्यान रखना है। और थाउजेंड ऑफ अनप्रिविलेज्ड फैमिलीज को इनसे फायदा पहुंचा है बिहार में। श्री भीम सिंह भवेश, इनको भी इस बार का पद्म श्री दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, भीम सिंह भवेश, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए हेमंत कुमार, ये क्या रहे हैं, ये भी इनको भी मेडिसिन फील्ड में मिला है, ठीक है। इन्होंने क्योंकि रूरल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस में काम, काफी ज्यादा काम किया, रूरल के हेल्थ केयर से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें काफी ज्यादा काम किया और इसे अफोर्डेबल हेल्थ केयर बनाने में भी काम किया श्री हेमंत कुमार ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनको मेडिसिन फील्ड में मिला है, याद रखते जाइए, कैटेगरी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्रीमती निर्मला देवी, इनको पद्मश्री दिया गया है, किसमें, आर्ट में, क्योंकि इन्होंने मधुबनी पेंटिंग को प्रिजर्व करने में और साथ में ही और लोग हैं उनको सिखाने में, उसको उसको आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद की है, किसने, श्रीमती निर्मला देवी, इसलिए इनको मधुबनी पेंटिंग के लिए मिला है अवार्ड, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक लास्ट है श्री विजय नित्यानंद श्रीश्वर जी महाराज, ठीक है। अब नाम से ही लग रहा है नित्यानंद से आप समझ जाते होंगे कुछ बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, कुछ क्या बोलते हैं बाबा टाइप के हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जैन मुनि है और इनको इनकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, जैन मुनि, इनको स्पिरिचुअलिटी में अवार्ड दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्पिरिचुअलिटी फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलेंगे। इनकी पिक्चर भी आप देख लीजिए, ये इनके पिक्चर है ना। तो आई थिंक आप बिहार के तो नाम नहीं भूलने वाले,
के काम भी नहीं भूलने वाले, उनकी कैटेगरी भी नहीं भूलने वाले, ये मुझे पूरा विश्वास है ना। 3 तो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हैं, जो हमेशा ही हम लोग सुनते रहते हैं, उनका नाम है किशोर कुणाल जी, फिर हमारे जो डिप्टी सीएम रहते हैं वो, और शारदा सिन्हा, है ना? और फिर भी मैं एक निमोनिक्स लेकर आ गया हूँ, अगर डिफ़िकल्ट होए, इसको याद कर लेना। शारदा का सॉन्ग याद रहेगा, शारदा का सॉन्ग, कि हमेशा छठ गीत जो भी है, जितने भी आप गाने सुनते होंगे छठ गीत से रिलेटेड, उनका गीत आप पक्का ही सुनते होंगे, है ना? शादी में भी उनके गीत सुनाई को देने को मिलते हैं। शारदा का सॉन्ग, सुशील का पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग, सुनना है, ठीक है? ये बीजेपी के डिप्टी सीएम रह चुके थे, इंडिया के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे बीजेपी से, ठीक है? तो शारदा का सॉन्ग, सुशील का पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग, किशोर, आचार्य किशोर, है ना? किशोर कुणाल जी नहीं रहे, महावीर के संस्थापक, किशोर का सेवा, भीम का रिफॉर्म, भीम का रिफॉर्म, रिफॉर्म किया काफी इन लोगों ने रूरल डेवलपमेंट के लिए, हेमंत का इंजेक्शन, मेडिसिन फील्ड में मिला इनको, है ना? अंडर प्रिविलेज जो लोग थे उनके लिए उन्होंने सेवा की हेल्थ केयर में। निर्मला का पेंट, निर्मला कौन है? निर्मला है आपकी मधुबनी पेंटिंग को प्रिजर्व कर रही हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, इसके लिए मिला है। और विजय बाबा की मेडिटेशन। तो शारदा का सॉन्ग, सुशील का पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग, किशोर का सेवा, भीम का रिफॉर्म, हेमंत का इंजेक्शन, निर्मला का पेंट, विजय बाबा की मेडिटेशन, ठीक है? तो एक बार मैं साइड हो जाता हूं, देख लीजिए। शारदा का सॉन्ग, सुशील का पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग, किशोर की सेवा, भीम का रिफॉर्म, हेमंत का इंजेक्शन, निर्मला का पेंट, विजय बाबा की मेडिटेशन, ठीक है? अब इनमें से कोई भी नाम आपके ऑप्शंस में आएगा तो अब आप इसको भूलने वाले नहीं हो, ये मेरा पूरा वादा है, ठीक है? ये वीडियो याद कैसे रहेगी आपको? आपको मैंने आपको क्या बताया था पहली लाइन में कि आपको सारी चीज़ों को याद करना है। अब याद कैसे रहेगा? जब इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, ठीक है? देखो, ऐसा सही नहीं रहता कि अब एक ही टाइप की वीडियो, मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो आप 2-3 जगह से देखो। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कहीं पे भी चीज़ याद नहीं रहने वाली, है ना? सबका बोलने का ढंग अलग-अलग होता है, तरीका अलग-अलग होता है, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को कवर नहीं कर पाता, सबको अलग-अलग टॉपिक मान के समझता है। बट अगर आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, ठीक है? आपके क्वेश्चंस इस बार पक्का होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा, जब मैं देखूँगा बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ के नाम आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो उन पर्सनैलिटीज़ के ऊपर हम लोग वो वीडियो लेकर आएँगे, उन पर्टिकुलर लोगों को उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना? क्योंकि पद्मश्री 113 लोगों को मिला है, तो 113 लोगों को तो ऑब्वियसली कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं वो बातें बोल रहा हूँ आपको, है ना? और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो चाहिए, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। हमारे चैनल A1 IAS को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जो कि काफ़ी कम रुपए में आपको एक अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपका सपना पूरा हो सके, है ना? ऐसा आपको पूरे बिहार में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज आशुतोष, साइनिंग ऑफ।